आज आप देखेंगे नारद जी द्वारा संन्यास आश्रम का अद्भुत वर्णन और भक्त प्रहलाद को अजगर मुनि ने अनमोल संदेश देते हुए कहा, सन्यासी जीवन त्याग, वैराग्य और ईश्वर भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है, जहाँ आत्मा केवल परमात्मा में ही लीन हो जाती है। इस दिव्य कथा में हमें मिलता है त्याग, संतोष और भक्ति का अनमोल संदेश। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 13। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सन्यासी का धर्म है कि 75 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम को त्याग कर सन्यास ले ले तथा दंड कमंडल को धारण करे। सन्यासी का धर्म यह है कि पहले जिस प्रकार ब्राह्मणों ने वेद मंत्र द्वारा उसके गले में यज्ञोपवीत पहनाया था, उसी प्रकार वेद मंत्र पढ़कर उसे उतार डाले तथा पहले आश्रम के धर्म को त्याग दे। सन्यासी को चाहिए कि वह किसी भी नगर अथवा ग्राम में एक रात्रि से अधिक निवास न करे, परंतु भिक्षा मांगने के लिए बस्ती में अवश्य जाए। भिक्षा में उसे जो कुछ प्राप्त हो उसी से शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। अपने पास किसी वस्तु का संग्रह न करे, सदा अकेला रहे, परंतु दंड कमंडलू को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागे। सब जीवों पर दया का भाव रखे। श्री नारायण जी के चरणों का सदैव ध्यान करता रहे। जड़ चैतन्य सभी जीवों में श्री नारायण जी का एक सा प्रकाश विद्यमान समझे। किसी को अपना शिष्य न बनाए तथा अपने रहने के लिए किसी मठ आदि की स्थापना न करे। बस्ती के बाहर रहे तथा भोजन वस्त्र आदि के लिए चिंतित न हो। वेद शास्त्रों को पढ़ाने तथा सुनने का विशेष अभ्यास रखे। इस संसार को स्वप्न के समान समझकर किसी की मृत्यु की चिंता अथवा जन्म का हर्ष न मनावे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने कहा, हे राजन, हमने तुमसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के धर्मों को कहा। अब हम तुम्हें एक सन्यासी का इतिहास सुनाते हैं। सुनो। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात एक बार प्रहलाद ने अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। उन्हें जहाँ भी किसी ज्ञानी महात्मा का पता मिलता, वहीं वे उसके पास जाकर हरि चर्चा किया करते थे। एक दिन उन्होंने रेवा नदी के तट पर पहुंचकर यह देखा कि दत्तात्रेय नामक एक अत्यंत बलिष्ठ एवं तेजस्वी अवधूत नंगे शरीर नदी के तट पर पड़ा हुआ श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही अपनी शिविका से उतर पड़े तथा उसके पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे परमहंस, आप मुझे बड़े गुणी तथा महात्मा दिखाई देते हैं। आप अपने पास भोजन वस्त्र का भी कुछ प्रबंध नहीं रखते, न आप कुछ उद्यम करते हैं और न किसी से कुछ मांगते हैं। फिर भी आपका शरीर बहुत बलिष्ठ एवं मोटा दिखाई दे रहा है। मैंने संसार में यह देखा है कि बिना उद्यम किए किसी को धन नहीं मिलता तथा धन मिले बिना संसारी सुख प्राप्त नहीं होता है। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल बने रहते हैं। इसका क्या कारण है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त आपके पास जो कुछ ज्ञान हो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर वे अजगर मुनि उठ बैठे तथा उसे हरिभक्त जानकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रहलाद, तुमने जो यह पूछा कि उद्यम न करने पर भी मैं इतना मोटा ताजा क्यों दिखाई देता हूँ, उसका उत्तर यह है कि मैंने संसार में उद्यम करके बहुत सा द्रव्य कमाया था, परंतु फिर भी मेरी तृष्णा नष्ट नहीं हुई। जब मैंने यह देखा कि मेरा लोभ रूपी कमंडलू किसी प्रकार नहीं भरता है तथा मैं जितना अधिक धन बटोरता हूँ उतना ही वह और अधिक बढ़ता जाता है, तब मैंने यह विचार किया कि मनुष्य शरीर को पाकर मैं अपना जन्म व्यर्थ क्यों नष्ट करूं। यदि इसी प्रकार संसारी मोह माया में फंसा रहा तो एक न एक दिन मरने के बाद नरक के अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। यह विचार करके मैंने उद्यम करना छोड़ दिया और तभी से सब तृष्णाओं को त्याग कर यहाँ आठों प्रहर श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिन लोगों के हृदय में श्री नारायण जी के चरण कमलों का निवास रहता है, वे चिंताहीन होकर पुष्ट हो जाते हैं, जबकि संसारी चिंताओं के कारण मनुष्य का शरीर दुर्बल होता चला जाता है। हे प्रहलाद, बाहर का अंधकार तो सूर्य के प्रकाश से मिट जाता है, परंतु अंतःकरण का अंधकार श्री नारायण जी की भक्ति करने पर ही नष्ट होता है। अस्तु, तुमने जो यह कहा कि मैं किसी वस्तु को अपने पास क्यों नहीं रखता हूँ और किसी से कुछ मांगता क्यों नहीं हूँ, सो इस संबंध में
मेरा यह उत्तर है कि मैंने बहुत से ऐसे धनाढ्यों को देखा है जो सदैव धन का संग्रह करने की चिंता में लगे रहते हैं। इस पर भी पहले तो उन्हें राजा का भय बना रहता है कि वह कोई कर लगाकर हमारा धन छीन न ले। दूसरे चोर डाकुओं के भय से उन्हें रात को अच्छी नींद भी नहीं आती है। तीसरा भय उन्हें अपने रिश्तेदारों का रहता है जो सदा यही सोचते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से उसका धन प्राप्त हो सकेगा। हे राजन, इस प्रकार धन का संग्रह करने वाले को कभी सुख नहीं मिलता है। मधुमक्खियाँ शहद को बड़े परिश्रम से इकट्ठा करती है और कृपणता के कारण उसे खाती भी नहीं है। इसीलिए लोग मुसहर आदि उनके छत्ते में अग्नि लगाकर उस शहद को अपने घर ले जाते हैं। जिस प्रकार उन मक्खियों को शहद संग्रह करने में दुख होता है तथा उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार धन संग्रह करने वाले को भी दुख के अतिरिक्त अन्य कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। जिस धन को वे इकट्ठा करते हैं वह उनके लिए बिल्कुल निरर्थक सिद्ध होता है। इसीलिए मैं संसारी माया मोह को त्याग कर विरक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार अजगर में चलने की सामर्थ्य न होने के कारण वह एक ही स्थान पर पड़ा रहता है तथा श्री नारायण जी उसी स्थान पर उसे भोजन पहुँचाते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी यहाँ पड़ा रहकर दिन रात परब्रह्म प्रभु के ध्यान में मग्न रहता हूँ। मेरे प्रारब्धानुसार जो कोई कुछ खाने पीने को दे जाता है उसी को खाकर संतोष कर लेता हूँ। हे प्रहलाद, यदि कोई मनुष्य दया करके मुझे खीर पूड़ी दे जाता है तो मैं उसी की कोई प्रशंसा नहीं करता, और कोई दुर्वचन कहकर अलोना भोजन दे जाता है तो उसके लिए कोई खेद नहीं मानता। मैं यह समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है। कभी कोई आदमी मुझे उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर तथा शरीर में सुगंध लगाकर हाथी, घोड़े अथवा सुखपाल पर बैठा देता है तो कभी मैं पृथ्वी पर धूल में पड़ा रहता हूँ। मुझे किसी के मिलने बिछुड़ने का कोई हर्ष विषाद नहीं होता। इसी प्रकार आनंदपूर्वक मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। हे प्रहलाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात इस जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अंत जो प्राणी भरतखंड में मनुष्य का जन्म लेकर भी श्री नारायण जी के भजन तथा स्मरण में विमुख रहता है उसे बड़ा मूर्ख तथा भाग्यहीन समझना चाहिए। मुनि द्वारा इस ज्ञान को सुनकर प्रहलाद को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वे अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 13वां समाप्त।